हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंबशन करने आगे का या मेनली लास्ट वीडियो है हम लोग का कंबशन का। ठीक है, इससे पहले एक क्लास हो चुका है कंबशन का जो हम ऑनलाइन नहीं डाल पाए थे, जो हम आगे चलते जाएंगे। टाइप्स ऑफ कंबशन का वीडियो ऑनलाइन नहीं डाल पाए हम किसी कारण से। ठीक है, तो वो वीडियो हम डाल देंगे इसके बाद। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लेम्स ऑफ कंबशन। आज हम लोग करने जा रहे हैं फ्लेम्स ऑफ कैंडल। कैंडल का जो फ्लेम होता है उसमें कंबशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्लेम कुछ इस प्रकार का देखने में होता है। कुछ ऐसा दिखता है हम लोग का फ्लेम, है ना। कैंडल से निकलता हुआ फ्लेम कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो फ्लेम जब भी देखोगे, हम लोग जब भी कैंडल का फ्लेम देखते हैं उसमें 3 डिफरेंट कलर दिखता है फ्लेम में। जब भी फ्लेम देखते हो तो उसमें 3 डिफरेंट कलर दिखता है। सबसे ऊपर वाला जो फ्लेम का कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर होता है। नीचे वाला येलो या स्लाइटली ऑरेंज होता है ना। और जो सबसे नीचे वाला फ्लेम का होता है वो ब्लैक कलर का होता है। वो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो इसी कलर के बेसिस पे फ्लेम को 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है। ठीक है, फ्लेम को 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है। क्लियर है? तो सबसे अंदर वाला जोन को बोलते हैं इनर जोन। बीच वाला जोन जो येलो कलर का है उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल जोन। और सबसे ऊपर वाला जोन को बोलते हैं आउटर जोन। क्या बोलते हैं? आउटर जोन। देयर आर 3 जोन्स ऑफ अ फ्लेम ऑफ कैंडल्स। कौन कौन? इनर जोन, मिडिल जोन एंड आउटर जोन। तो 3 जोन में इसको बांटा गया है। इस वाले जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर जोन। ये वाले जोन को हम लोग बोलते हैं मिडिल जोन। और सबसे अंदर वाले जोन को बोलते हैं हम लोग इनर जोन। क्लियर है? इनर जोन। क्यों ये ब्लू कलर का है, ये येलो कलर का, ये ब्लैक कलर का? इसके पीछे भी साइंस है, इसके पीछे भी साइंस है। अगर ये 3 अलग अलग कलर है तो उसमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रीजन है। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट ज्यादा गर्मी देता है, इसके वाला थोड़ा कम गर्मी देता है, ये बिल्कुल गर्मी नहीं देता, बिल्कुल लाइट नहीं देता। इसके पीछे भी क्या है? साइंस है। तो हम लोग एक एक करके जोन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, किस जोन में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अंदर वाले जोन से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनर जोन से। पहला हम लोग का जो है वो क्या है? इनर जोन। तो इनर जोन जो होता है हम लोग का ब्लैक कलर का होता है। क्यों होता है ब्लैक कलर का? ध्यान दो, जहां पे कोई कंबशन न हो, जहां पे कोई कंबशन न हो वहीं ब्लैक दिखेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम आग तो लग रहा है यहाँ पे, लेकिन अंदर में कोई आग नहीं है, अंदर में कुछ नहीं चल रहा। क्यों ऐसा हो रहा है? ध्यान दो, ये जो मोम, ये जो हम लोग का ये होता है कैंडल होता है, वो वैक्स से बना हुआ रहता है। वैक्स मतलब मोम से। ये मोम जो होता है वो कार्बन से बना हुआ रहता है। किस चीज से बना रहता है? कार्बन से। तो जब भी हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, जब भी हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, जो आउटर पार्ट होता है फ्लेम का, उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। अगर कोई भी एक चीज है, सपोज कोई लेयर है, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है जो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है, उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा ना जी। और कुछ ऑक्सीजन जो जल जाएगा अंदर जाते जाते, तो मिडिल लेयर के पास जो ऑक्सीजन पहुंचेगा वो थोड़ा कम ऑक्सीजन पहुंचेगा। और अंदर में तो यहाँ तक आते आते पूरा ऑक्सीजन चल जाता है, अंदर में कुछ ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है। तो क्योंकि ये इनर जोन में कोई ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, अब बिना ऑक्सीजन का कंबशन नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई भी कंबशन नहीं होता है। और जब कंबशन नहीं होगा तो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी पैदा नहीं होगा। तो यहाँ पे ना तो कोई हीट होता है ना कोई लाइट होता है। इसीलिए कौन सा कलर दिखता है? जब लाइट ही नहीं है, हीट ही नहीं है, तो ब्लैक कलर हो गया। तो ये कौन सा कलर दिखता है? ब्लैक कलर। ठीक है, तो इनर जोन हम लोग का होता है ब्लैक कलर का, बिकॉज देयर इज नो कंबशन टेक्स प्लेस इन इट। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन डज नॉट रीच दिस प्लेस। ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाता है, ड्यू टू विच नो कंबशन टेक्स प्लेस। बिना ऑक्सीजन का आग लग सकता है क्या? हम लोग जब पढ़े थे कंडीशन फॉर कंबशन, तो उसमें एक था ना
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो कंबशन होगा ही नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो यहाँ पे कोई कंबशन नहीं होता है। क्लियर है? तो लिख लो इनर जोन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनर जोन। इनर जोन का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके पहले ये डायग्राम बना लेना। ये सब कुछ देखने के पहले डायग्राम पॉज करो और डायग्राम बना लो। तो चलो समझते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इनर जोन का क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इनर जोन का है, इट इज डार्क ब्लैक इन कलर। जो इनर जोन होता है वो बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का होता है। तो लिख लो इट इज डार्क ब्लैक, इट इज डार्क ब्लैक इन कलर। इसका कलर क्या होगा? डार्क ब्लैक होगा। क्लियर है? दूसरा, इसी का सेकंड पॉइंट अगर हम बोले, ये था तो ये बी। इसमें जो हम लोग का वैक्स पेपर जो होता है वो अनबर्न होता है, वो जलता नहीं है। द वैक्स पेपर इन इनर जोन रिमेन्स अनबर्न, वो जलता नहीं है ना। तो लिख लो वैक्स पेपर बोलने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे तुम आग लगाया हो तो गर्मी तो है ना, यहाँ पे गर्मी तो है। गर्मी के कारण यहाँ पे जो वैक्स है, कुछ वैक्स लिक्विड में चल जाता है, कुछ वैक्स वेपर में। तो इसके अंदर में जो वैक्स का वेपर आता है वो नहीं जलता है, वो नहीं जलता है। ठीक है, वो नहीं जलता है तो में क्या होता है? अनबर्न रह जाता है। अनबर्न रह जाता है तो फिर इसमें मोम के तरफ से गिर जाता है नीचे। मोमबत्ती गिरता है ना, मोम जलाता है तो कुछ मोमबत्ती छूते रहता है, तो वो अनबर्न कार्बन के कारण होता है। यहाँ पे जो नहीं जलता है वही तो गिर जाता है। जो जल जाता है वो तो पेपर बन के उड़ गया, लेकिन जो नहीं जला वो नीचे गिरता है। ठीक है, तो लिख लो इट कंटेन्स अनबर्न वैक्स पेपर as no combustion takes place in this zone due to lack of oxygen। तो इट कंटेन्स अनबर्न वैक्स पेपर। इसमें वैक्स पेपर अनबर्न होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कंबशन नहीं होता है। क्यों नहीं कंबशन होता है? क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कमी है। समझाया? हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3, इट हैज नो लाइट एनर्जी एंड वेरी लिस्ट हीट एनर्जी। लिख लो इट हैज नो light energy, it has no light energy and very less heat energy तो इसके पास लाइट एनर्जी नहीं होता है और हीट एनर्जी बहुत कम होता है। क्लियर है? इसमें क्या होता है? हीट एनर्जी बहुत कम होता है, जो तुम्हारा होता है 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हीट एनर्जी कितना होगा? 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो 800 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब ये नहीं है अब बोलोगे सर 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस, ये तो बहुत ज्यादा हीट है। इसके पॉइंट बाकी लोग के हिसाब से बहुत कम। आगे जब पढ़ोगे बाकी लोग का देखोगे 1200, किसी का 1500 है ना। तो ये दोनों के हिसाब से क्या है? कम है ना जी। तो इसका क्या है? लेस हीट एनर्जी। ठीक है, तो जल्दी से इसको उतारो। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? इनर जोन का। इनर जोन को फिर से एक बार देख लो। ये डार्क ब्लैक कलर का होता है। क्यों ब्लैक कलर का होता है? क्योंकि यहाँ पे कंबशन नहीं होता, कार्बन का वेपर जो होता है वो जलता नहीं है। नहीं जलने के कारण क्या यहाँ पे ना तो लाइट एनर्जी होता है, ना ही ज्यादा हीट होता है। लाइट एनर्जी नहीं होता है। अगर यहाँ पे लाइट एनर्जी नहीं होता है तो ये क्या होगा? ब्लैक। जहाँ पे लाइट नहीं होता वो ब्लैक दिखता है ना। दुनिया में हर एक ऐसा जगह जहाँ पे लाइट ना हो वो कैसा दिखेगा? ब्लैक। रात के समय में लाइट बंद कर दो तो रूम कैसा दिखता है? ब्लैक। तो ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्या? इट कंटेन्स अनबर्न वैक्स पेपर। इसमें वैक्स पेपर जला हुआ नहीं होता है, अनबर्न होता है, जो आप निकलता है मोमबत्ती के रूप में, है ना। क्यों अनबर्न रहता है? क्योंकि यहाँ पे कोई कंबशन नहीं होता है। और क्यों कंबशन नहीं होता है? तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। वहां पे ऑक्सीजन का कमी होता है इसलिए। ठीक है। तीसरा, इट हैज नो लाइट एनर्जी एंड हैज वेरी
लेस हीट एनर्जी, इसका हीट एनर्जी बहुत कम होता है और लाइट एनर्जी तो होता ही नहीं इसके पास। इसके में ब्लैक कलर का ना कोई लाइट नहीं होता। समझना, जल्दी से इसको पॉज करके उतार लो। चलो अब नेक्स्ट जोन से बात हैं, मिडिल जोन। मिडिल जोन, ये जो मिडिल जोन है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहले तो ये येलोइश कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, येलो कलर का होता है। क्यों येलो कलर का होता है? क्योंकि इसमें इनसफिशिएंट ऑक्सीजन यहाँ पहुँचता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचता है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँचने के कारण कुछ कार्बन इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, कुछ कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, तो इसमें कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, इसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो इनकम्प्लीट कंबशन के कारण कुछ कार्बन पार्टिकल्स का, कुछ कार्बन मतलब वैक्स वेपर, कुछ वैक्स वेपर अनबर्न रहता है और कुछ वैक्स वेपर जल जाता है। तो जो वैक्स वेपर जलता है उसका लाइट जो अनबर्न वैक्स है, जो नहीं जलता है, उससे टकराता है और रिफ्लेक्शन होता है। इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होता है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी देता है और ये येलो कलर का दिखता है। बहुत ज़्यादा लाइट देने के कारण क्या होता है, ये क्यों बहुत ज़्यादा लाइट देता है? क्योंकि इसमें जो अनबर्न कार्बन होता है, जो कार्बन नहीं जला है, अनबर्न वैक्स, जो वैक्स नहीं जला है और कुछ वैक्स जल गया है, तो वैक्स जो जल गया उसमें से जो थोड़ा बहुत लाइट निकल रहा है, वो लाइट जो नहीं जला उस पर टकरा के रिफ्लेक्शन होता है उसमें। और जब बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है किसी भी चीज़ का तो वो चमकने लगता है ना। जैसे डायमंड पे क्या होता है, थोड़ा सा लाइट भी अंदर जाता है तो डायमंड चमकता है, क्योंकि उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। डायमंड में इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसी तरीके से रिफ्लेक्शन हो जाता है। जो अनबर्न कार्बन है वो कार्बन से टकरा कर लाइट क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, तो ये चमकने लगता है। चमकने के कारण येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी ऑक्सीजन पहुंचता है लेकिन सफिशिएंट मात्रा में नहीं पहुंचता, तो इसमें कुछ कार्बन जलता है, कुछ कार्बन नहीं जलता है, कुछ वैक्स जलता है, कुछ वैक्स का वेपर नहीं जलता है। जो नहीं जलता है वो रिफ्लेक्शन में काम आता है और जो जल जाता है वो थोड़ा बहुत लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो लाइट एनर्जी से थोड़ा लाइट एनर्जी से ज़्यादा लाइट एनर्जी कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द अनबर्न कार्बन, जो जला नहीं है कार्बन उसके रिफ्लेक्शन के कारण। समझ में आया? तो ये इसमें लाइट एनर्जी सबसे ज़्यादा, ये तीनों प्लेन में सबसे ज़्यादा लाइट कौन देता है? मिडिल वाला जो येलो कलर होता है, सबसे ज़्यादा लाइट एनर्जी ये देता है। इसका हीट एनर्जी इनर जोन से ज़्यादा होता है लेकिन आउटर जोन से कम होता है। इसमें जो इसका हॉटनेस होता है वो आउटर जोन से कम होता है और इनर जोन से ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लियर है? इसको लिख लो। कैरेक्टरिस्टिक पहला, इट इज येलोइश इन कलर, इट इज येलोइश इन कलर, ठीक है, येलोइश में आ गया वो। इट इज येलोइश इन कलर। सेकंड लिखो, इट इज ऑल्सो, इसको हम लोग ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। ल्यूमिनस जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है। ल्यूमिनस जोन ये क्यों है? जो भी चीज का खुद का लाइट हो, खुद का लाइट प्रोड्यूस करे उसको हम लोग ल्यूमिनस बोलते हैं। तो मिडिल जोन भी खुद का लाइट प्रोड्यूस करना बिकॉज ऑफ इट्स अनबर्न का रिफ्लेक्शन बाय द अनबर्न पार्टिकल्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूमिनस zone. It is also called luminous zone because it produces its own light, due to the reflection of light by unburned wax vapor, ठीक है। थर्ड इसका पहले ये दोनों उतार दो, फिर थर्ड बताते हैं। पॉज करके उतारो इसको दोनों को। तीसरा लिखो, थर्ड पॉइंट, इसके अंदर में इनकम्प्लीट कंबशन होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, है ना। तो लिख लो, इट हैज इनकम्प्लीट कंबशन of wax vapor due to
insufficient supply due to insufficient supply of ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन आता है लेकिन सफिशिएंट मात्रा में नहीं आता है, इसीलिए इसमें कंप्लीट कंबशन नहीं होता। जितना ऑक्सीजन आता है उसी हिसाब से थोड़ा बहुत हो जाता है ना। फोर्थ पॉइंट, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट कंबशन है और रिफ्लेक्शन के कारण लाइट प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, तो इट कंटेन्स द मैक्सिमम लाइट एनर्जी, इट कंटेन्स द मैक्सिमम लाइट एनर्जी एंड इट कंटेन्स द हीट एनर्जी लेसर देन द आउटर लेयर एंड मोर देन द इनर लेयर। ठीक है, तो लिख लो, इट हैज मैक्सिमम, सॉरी इट produces maximum heat energy, it produces maximum heat energy and it produces maximum heat energy and sorry maximum light energy, it produces maximum light energy and heat, and it also produces heat energy less than outer layer, less than outer zone, but more than inner zone, इसमें जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हीट एनर्जी कितना होता है? अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से उतार लो इसको, पॉज करो वीडियो को और उतार लो। हाँ, अब जो सबसे ऊपर वाला जोन है बताओ, जिसको हम आउटर जोन बोलते हैं, वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। ब्लू कलर का क्यों होता है? देखो, जहाँ भी कंप्लीट कंबशन होगा पूरा जलेगा, उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा पैदा होता है, क्योंकि पूरा जल गया ना, तो पूरा जला मतलब हीट ज़्यादा पैदा किया, जितना जलेगा उतना ज़्यादा हीट पैदा होगा। अब जहाँ पे पूरा जल रहा है, पूरा वैक्स जल रहा है, क्यों पूरा वैक्स जल रहा है? क्योंकि सबसे ऊपर लेयर में एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इसको पूरा का पूरा मिल रहा है, सफिशिएंट अमाउंट में, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है इसको। तो प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, तो जितना भी इसमें वैक्स है सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जल जा रहा है। तो सब ऑक्सीजन जल जा रहा है, तो जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है वो कंबशन ब्लू कलर का होता है। जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर जलाते हो, तो गैस सिलेंडर जो जलाते हो उसमें से जो चूल्हा में जो फ्लेम निकलता है वो ब्लू कलर का निकलता है ना जी। क्यों? क्योंकि एलपीजी में कंप्लीट कंबशन होता है, जहाँ पे कंप्लीट, और क्योंकि जहाँ कंप्लीट कंबशन होगा वहाँ पे हीट एनर्जी ज़्यादा होगा। एलपीजी से जो फ्लेम निकलता है उस पर खाना बन जाता है ना। खाना क्यों बन जाता है? क्योंकि उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा देता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी जो ऊपर वाला लेयर है उस पर जो फ्लेम होगा वो ब्लू कलर का होगा। क्यों? क्योंकि इसको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होने के कारण इसको ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल रहा है, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने के कारण जितना भी इसमें वैक्स का पेपर है सब रिएक्ट कर जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, और सब में कंबशन हो रहा है, और सब में कंबशन हो रहा है जहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है ना। तो लिखो इसका कैरेक्टरिस्टिक में पहला, इट इज ब्लू इन कलर, इट इज ब्लू इन कलर। इट हैज, दूसरा लिखोगे, इट हैज complete combustion, it has complete combustion because the oxygen supply to this zone is in plenty, because the oxygen supply to this zone is in plenty, तीसरा लिखोगे, It is also called non-luminous. हाँ, it is also called non-luminous zone. It is also called non-luminous zone. Why? Because it does not produce sufficient light energy. It does not produce sufficient
लाइट एनर्जी, इसमें कंप्लीट कंबशन जहाँ पे होता है वहाँ पे हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन लाइट एनर्जी, अब गैस से जो गैस सिलेंडर जलाते हो उसमें से जो आग निकलता है वो लाइट देता है क्या? नहीं देता है ना, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो गया, सारा तो कंबशन हीट एनर्जी पैदा करने में यूज हो गया, लाइट एनर्जी पैदा ही नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन न्यूट्रल जोन बिकॉज इट does not produce sufficient light energy, it does not produce sufficient light energy, it does not produce sufficient sufficient light energy, तो वो sufficient light energy नहीं प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन, जिसमें कंबशन होता है फिर भी sufficient light energy प्रोड्यूस नहीं होता है। इसको नॉन ल्यूमिनस क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें तो लाइट एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होता है, इसमें तो कंबशन ही नहीं हो रहा है ना, जहाँ पे कंबशन ही नहीं हो रहा है वहाँ पे ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस बोलने से मतलब क्या है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हो गया पॉइंट नंबर 3, इसको पॉज करके उतार लेना, हम आगे लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर, इसमें सबसे ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है बिकॉज इट हैज कंप्लीट कंबशन, तो लिख लो it produces maximum heat energy due to complete combustion of wax vapor, complete combustion of wax वेपर, मोमबत्ती का जो वेपर होता है उसका कंप्लीट कंबशन होता है यहाँ पे, ठीक है, ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर, ठीक है, ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है इट इज अबाउट 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हम लोग का फ्लेम्स ऑफ कैंडल, जो हम लोग का ये 3 लेयर था, ये 3 लेयर का कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ समझ गया, कहाँ पे क्यों ब्लू कलर का है, कौन क्यों रेड कलर का, सॉरी येलो कलर का है, क्यों ब्लैक कलर का है। ब्लू कलर का इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स पेपर हो रहा है, येलो कलर का इसलिए क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट हो रहा है, जो पार्टिकल्स बच जा रहा है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है उस पर लाइट, तो लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए येलो कलर दिख रहा है। और सबसे नीचे वाला ब्लैक इसलिए क्योंकि वहाँ पे कंबशन ही नहीं हो रहा, कंबशन नहीं हो रहा तो कोई लाइट पैदा ही नहीं हो रहा, जहाँ पे लाइट नहीं होता वो ब्लैक कलर का दिखता है ना। तो ये है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी ऊपर वाला में होता है, मिडिल वाला में उससे कम हीट प्रोड्यूस होता है, और सबसे कम सबसे लीस्ट हीट कहाँ होता है, सबसे अंदर वाला में लीस्ट हीट होता है, सबसे कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का था लेयर्स ऑफ फ्लेम्स, 3 लेयर्स, इनर, मिडिल एंड आउटर लेयर। क्लियर है सबको? जिसको नहीं क्लियर है फिर से पूछ लेना। ऑन क्यों कर दिए?